हमारे तो कोर्स का नाम इल्म दीन है, इल्म दीन कोर्स है। इल्म को सीखना है, इल्म को पढ़ना है। और इल्म वाले की क्या छुट्टी। मैंने बताया कि मुसलमान देखो, जुम्मा खुशी का दिन है, एक नमाज और पढ़ लो। ईद खुशी का दिन है, एक नमाज और पढ़ लो। अगर कोई ऐसा मुबारक दिन हुआ कि जिस दिन जुम्मा भी है ईद भी है तो फिर नमाज और पढ़ लो। आप कहेंगे जुम्मे के दिन और नमाज कौन सी है। जुम्मे के दिन खुतबा, दो नमाजें तो, एक जुम्मे की नमाज तो थी, दो खुतबे हैं। छोटी छोटी मस्जिदों में नहीं, बड़ी मस्जिद में आओ, इकट्ठे हो जाओ, पता चले खुशी का दिन है। अल्लाह अकबर, ईद आ गई, एक नमाज और पढ़ लो। तो जुमा के दिन इबादत बढ़ गई है, कम तो नहीं हुई। सूरह काफ पढ़ लो और तिलावत कर लो। अल्लाह अकबर। ईद की नमाज भी पढ़ो, खुतबा भी सुनो। मुसलमान का काम बढ़ जाता है, कम नहीं होता। ये ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को अल्लाह के दीन पर लगाना है, शरीयत पे लगाना है, दीन की खिदमत पे लगाना है ज़िंदगी को। बस फिर ही जीने का मज़ा है, वगरना क्या मज़ा है। तो मैं अर्ज़ी कर रहा था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इत्तकुल्लाह। रमज़ान आ रहा है, 3 दिन 4 दिन बाद, बहुत करीब है रमज़ान। अल्लाह ताला फरमाते हैं रोज़ा भी तुम पर फ़र्ज़ है। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ, अपने नफ्स को आदत डालो गुनाहों से बचने की, अपने नफ्स को आदी बनाओ नाजायज़ ख्वाहिशात से रोकने की, अपने नफ्स को आदी बनाओ। लअल्लकुम तत्तक़ून, ये तो है ही इसलिए। जब रोज़ा रखोगे और जायज़ खुशियाँ भी छोड़ दो, हलाल खाना जायज़ खुशी है छोड़ दो, हलाल पीना जायज़ खुशी है छोड़ दो, बीवी से मिलना हलाल खुशी है छोड़ दो, हलाल खुशियाँ भी रुकवा दी ताकि हराम खुशियों को छोड़ने का इसके अंदर दाइया पैदा हो। हलाल खुशियाँ कुछ वक्त के लिए छुड़ाओ ताकि हराम खुशियों से बचने की आदत पैदा हो। लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह अकबर। इससे एक बात समझो, बस औकात शेख बात जायज़ काम है मना कर देते हैं, ये ना करो। इंसान को शिकाल होता है, अब ये तो जायज़ था, मुझे क्यों रोका। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े में दिन को जायज़ कितने काम थे, खाना पीना, बीवी के पास जाना रोक दिया, मत जाओ। अल्लाह तो जायज़ थे, फरमाया हमने रोका है, मुसलसल नहीं, कुछ वक्त के लिए। क्यों? जायज़ उमूर हमारे कहने पर छोड़ दोगे तो कल नजायज़ उमूर भी हमारे कहने पर छोड़ दोगे। जो इंसान अल्लाह के लिए जायज़ खुशियों को छोड़ता है अल्लाह के फरमाने पर, उसके लिए नाजायज़ खुशियाँ अल्लाह के फरमाने पर छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो हुक्म है इत्तकुल्लाह वकूनु मास सादिकीन, तकवा इख्तियार करो, शेख की सोहबत में रहो। शेख की सोहबत के मुतबादिल शेख की तालीमात है। इल्म दीन कोर्स आपका शुरू है। मैं आप तमाम तलबा से गुजारिश करूँगा कि दरमियान में जो वक्फ़ा आए, रमज़ान की छुट्टियाँ नहीं हैं, इसमें तर्जुमे कुरान है उसको पढ़ें, कुछ सूरत हिफ्ज़ है उसको पढ़ें। ये वक्फ़ा है, छुट्टी नहीं है। वक्फ़े का माना कि फ़लाँ कोर्स के फ़लाँ सबक को रोक दिया गया है, ये नहीं कि पढ़ना ही बंद कर दिया है। आपसे ज़्यादा मुश्किल आपके असातिज़ा को है। ये रमज़ान मुबारक हमारे मदारस में तालीमी छुट्टी के दिन है, मरकज़ के असातिज़ा छुट्टी पर नहीं है, वो फिर भी आपकी खिदमत में बैठे हुए। कभी रमज़ान कोर्स हो रहा है, कभी एतकाफ़ कोर्स हो रहा है, कभी हिफ्ज़ सूवर कोर्स हो रहा है, कभी तर्जुमा कुरान कोर्स हो रहा है। कितनी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप घरों में हैं, दफातर में हैं, फैक्ट्रियों में हैं, बाज़ारों में हैं, और ये बैठे कभी मसाइल का जवाब दे रहे हैं, कभी फतवे सुनाए जा रहे हैं, कभी दुआएं बताई जा रही हैं, कभी कुरान करीम का तर्जुमा समझाया जा रहा है। बताएं कितनी बड़ी मुशक्क़त है, इसकी कदर करें। मैं आप तलबा किराम को चंद गुजारिशात करूँगा, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें। एक तो मैंने ये कहना है कि इल्म दीन का दरमियान में जिन दिनों में कुछ असबाब ख़त्म हो, आप इसको छुट्टियाँ न समझें। मरकज़ की तरफ से आने वाले हर कोर्स में शिरकत फरमाएँ, लब्बैक कहें। रमज़ान कोर्स आने वाला है, हर तालिब इल्म शरीक हो। ये हमने तो पिछले साल कर लिया था, तो
इस साल फिर कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। मज़ीद पुख्ता हो जाएगा, अमल की तौफीक हो जाएगी, मसाइल का इस्तेहज़ार हो जाएगा। जो इल्म दीन कोर्स में शरीक हैं, हम उनसे इन कोर्सेज़ में फ़ीसें नहीं लेते, लेकिन इसका माना ये नहीं कि आप न दें। क्या मुख्तसर सी फ़ीस है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। इन बातों को जहन में रखें। ये मैं तरगीब के लिए बातें कह रहा हूँ, अपना एक मिजाज बनाए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तवील और लंबी मुशावरत के बाद हमने तय किया कि अगले साल से 4 साल आलिम कोर्स आ रहा है। 4 साल आप पढ़ें, काम भी करें, मजदूरी भी करें, दफातर में भी जाएं, तिजारत भी करें, और 3 घंटे दें। और हफ्ते में 4 दिन सबक है, 3 दिन छुट्टी है। जुम्मा, हफ्ता इतवार छुट्टी है, 3 दिन सबक है। आप उन 3 दिनों में, 4 दिनों में पढ़ें, 3 घंटे 2.5 घंटे यौमिया है, आलिम बने। और जिसने इल्म दीन कोर्स 2 साल का किया है वो आएगा तो उसका 1 साल कम हो जाएगा। कोई 2 साल इल्म दीन में, 3 साल उसमें आलिम बन जाएगा। 1 साल मज़ीद तखस्सुस करेगा, अक़ीदे में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, अक़ायद उसको समझ आ जाएंगे। अब बताएं कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। ये मेरी बात अगर आपको समझ आए और मैं समझा सकूं तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी बड़ी खुदा की नेमत है। हमने एक तरतीब बनाई है। आपका बच्चा 6 साल, 7 साल, 8 साल का है, 6 से 10 साल, उनका 2 साल का तालीमुल कुरान कोर्स है, वो पढ़ ले। फिर 2 साल इल्म दीन कोर्स कर ले। फिर 4 साल आलिम कोर्स कर ले, 8 साल। फिर 1 साल तखस्सुस फिल अक़ाइद इस्लामिया कर ले, 9 साल। अल्लाह अकबर। घर बैठे हुए स्कूल और कॉलेज की तालीम जारी रखते हुए आपका बेटा, आपकी बेटी घर बैठ में आलिम और आलिमा बन जाए। बताओ कितनी बड़ी सादत है आपके लिए। इससे अच्छा इंतज़ाम क्या करें आपके लिए, इससे अच्छा सिस्टम क्या दे आपको। इस नेमत की कदर करो। यानी आपके बच्चे को हॉस्टल में नहीं जाना, आपकी बच्ची को हॉस्टल में नहीं जाना, हॉस्टल की फ़ीसें नहीं देनी, खाने के पैसे नहीं देने, माँ बाप की निगाहों से दूर नहीं रहना, घर बैठ के माँ बाप के पास रहते हुए आलिम बने और आलिमा बने। बहुत सारे ताल्लुक़ वाले साथी हैं, मुझे ताज्जुब होता है उन पर। बच्चा जी पढ़ रहा है कहाँ, फ़लाँ जगह पे। बच्चा पढ़ रहा है जी कहाँ, फ़लाँ ट्यूशन में। पढ़ रहा है कहाँ, फ़लाँ जगह पे। भाई आपका हमसे ताल्लुक़ है, मैं किसी जगह जाने से रोकता नहीं हूँ, लेकिन जब घर बैठे आप एक अच्छे उस्ताद, अच्छी उस्तानी से तालीम ले सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है दाएँ बाएँ जाने की। आप अपने घर का माहौल बनाओ। और ये कोर्स उन ख़वातीन के लिए भी है जो शादीशुदा हैं, बच्चों की माएँ हैं। ऐसी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन आई हैं जिनके बच्चे बड़े हैं, जवान हैं, और उन ख़वातीन ने पढ़ना शुरू किया है। अब वो आइंदा अल्हम्दुलिल्लाह मुअल्लिमा बनने की पोजीशन के अंदर आ गई। तो हमने इस पर कितनी मेहनत की है आप ज़रा अंदाज़ा फरमा सकते हैं इसका। तो आप अभी से नियत करो और मौलाना आबिद जमशेद साहब से पूछो, राब्ता करके बाकायदा अपने दाखिले करवाओ, अपने, अपनी अहलिया के, बेटियों के, बेटों के और ताल्लुक़ वालों से। आप एक मुहिम चलाओ, दिन रात एक कर दो भाई हमने आइंदा साल इल्म दीन के अंदर दाखिला लेना है, हमने आलिम कोर्स के अंदर दाखिला लेना है। जितना जिसके पास वक्त है उसी हिसाब से तरतीब बनाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आप हज़रात ने कमी और कोताही नहीं करनी, इसका आपने बहुत ख्याल करना है। रमज़ान कोर्स में तमाम शिरकत करो, मरकज़ की तरफ से आने वाले हर कोर्स में शिरकत करें, और 2 साल इल्म दीन में आइंदा साल दाखिले आएँ और ख़ुद आलिम बनने का इरादा फरमाएँ और अपने ख़ानदान के अंदर एक मेहनत चलाएँ। कितना बड़ा सदका जारिया होगा कि आप किसी को तैयार करके आलिम बना दें, तरगीब देकर आलिमा बना दें, तरगीब देकर कुरान करीम पढ़ा दें। कितना बड़ा सदका जारिया है। अल्लाह ताला इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने रमज़ान कोर्स ख़वातीन के लिए शुरू कर रहे हैं कि जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ी में भी होगा। हमारी वो बहनें, वो बेटियां जिनको उर्दू से नहीं आती, इंग्लिश है, उनके लिए भी कोर्स आ रहा है। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि मर्दों के अंदर भी एक इंग्लिश कोर्स आ जाए अंग्रेज़ी ज़बान में, ताकि वो लोग भी मुस्तफ़ीद हों। जो हमारे इख्तियार में हम लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
बाकी कुछ काम आपने भी करना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको तरक्यात अता फ़रमाए। आप यकीन फ़रमाएँ, हमारे यहाँ असातिज़ा किराम नहायत कलील और थोड़ी तनख्वाह पर इतना काम करते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं फरमा सकते। मेरे यहाँ मुझे मिलने के लिए कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए, तो दुनियावी एतबार से बड़ी सतह के थे। उनके पास काम करने वालों की तनख्वाहें लाख 1.5 लाख, बाजू की शायद इससे भी ज़्यादा होंगी। तो ऐसे बात चली तो मुझे वो फरमाने लगे कि आपके उस्ताद की तनख्वाह क्या है। मैंने कहा 2022 में बेसिक तनख्वाह 8 या 9 हज़ार है, उसके ऊपर कोई छोटे मोटे आप अलाउंसेस वगैरह मिलाते जाएँ, बाकी बेसिक बुनियादी तनख्वाह यही है। तो मुझे उनने झट से कहा, मौलाना साहब ये जुल्म नहीं है इस दौर में इतनी तनख्वाह? मैंने कहा जी बिल्कुल जुल्म है। तो मुझे कहा आप फिर क्या क्यों ऐसा करते हैं? मैंने कहा जुल्म तो है, लेकिन इस जुल्म का फ़ाइल यानी जालिम कौन है, मुझे ये बताएं। यानी क्या मतलब? मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, पैसे तो आपके पास हैं। अगर आप पैसे कम देंगे तो मैं कम तनख्वाह दूंगा, आप ज़्यादा देंगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। हाँ, अगर आपने मुझे फ़ंड्स दिए होते, मेरे पास वसाइल होते, मैं तनख्वाह थोड़ी देता, आप मुझे कहते कि मौलाना साहब आप जुल्म कर रहे हैं कि जब हम आपको पैसे देते तो आप असातिज़ा को क्यों नहीं देते? आपने आज तक मुझे 1 रुपया भी दिया है? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप कैसे कहते हैं जुल्म है? हाँ, मैंने कहा मैं ये आपको गारंटी से कहता हूँ, मेरा उस्ताद 8 से 10 हज़ार तनख्वाह लेने वाला, आप उसको 10 लाख की ऑफ़र करें और मुझसे छुड़ा कर आप उसको ले जाएं तो मैं मानूंगा कि आपने बड़ा कमाल किया। क्या जी सच? मैंने कहा आप ट्राई कर लें, ट्राई कर लें। तो उनको बहुत अजीब लगा। मैंने कहा भाई अगर हमारे यहाँ असातिज़ा की तनख्वाह कम है, जुल्म हमारी तरफ से नहीं, वो शख्स की तरफ से जिसके पास है और वो नहीं देता। तो ये बात बहुत अजीब लगती है। मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारा बिहम्दिल्लाह असातिज़ा है, आप इदारों में काम करते हैं। मुझे आप बताएं कि आपके यहाँ काम 8 घंटे होगा, 9 घंटे होगा, 10 घंटे होगा, 24 घंटे के मुलाजिम कितने होंगे? हमारे यहाँ जो असातिज़ा आपको पढ़ा रहे हैं, मौलाना आबिद जमशेद साहब पढ़ा रहे हैं, मुफ्ती शबीर साहब पढ़ा रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद असगर साहब पढ़ा रहे हैं, मौलाना मोहम्मद करीमुल्लाह साहब पढ़ा रहे हैं, जो भी असातिज़ा पढ़ा रहे हैं 24 घंटे काम करने वाले हैं। 24 घंटे, कभी दिन, कभी रात, कभी सुबह, कभी शाम, न जुम्मा छुट्टी, न जुमेरात छुट्टी, न हफ्ता छुट्टी, न इतवार छुट्टी, न ईद उल फितर, ईद उल अज़हा को छुट्टी। वहाँ भी किसी एक न की ड्यूटी लगी हुई है। मेरे यहाँ साथी मसाइल पूछते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कभी ऐसे हुआ कि आपने ईद के दिन मसला पूछा और जवाब ना मिला हो? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा हमारी ड्यूटी आप देखें। मैं अभी भी किसी जगह एक काम में था, तो सुबह से आप यकीन फरमाएं 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं किसी काम के लिए दौड़ता रहा। बाज़ार में कभी एक जगह, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। उसके बाद घर आया, नमाज़ पढ़ी, फिर मेहमान थे उनके साथ बैठे, खाना वाना खिलाया, फिर उनको लेकर के यहाँ उस जगह गया। मैं अभी वापस आया हूँ तो मेहमानों को चाय पिला के रुख्सत की और फ़ौरन आपके साथ बैठ गया। इसके बाद फिर कुछ मेहमान उनके साथ होगा, फिर उसके बाद व्हाट्सअप, फिर सबको जवाब देना। तो आप सर्विस देख लें हमारी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम एहसान कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नहीं करेंगे तो अल्लाह क्या मुजरिम है, अभी तुम ये काम क्यों नहीं करते? हम तो लगे। आप हज़रात इल्म दीन कोर्स में जो हमारे साथ शरीक हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप अज़म करें, पुख्ता इरादा फरमाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें, इल्म दीन को हासिल करें, अमल की कोशिश करें, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए पेश कर दें। अपना मरना और जीना अल्लाह के दीन को बना दें, अपना माल और जान अल्लाह के दीन पे लगा दें। जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमाए हम बढ़ चढ़ कर दीन के अंदर शरीक हों। देखिए अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे आती। तो मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। या ईमान वालो अल्लाह से डरो, या ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, या ईमान वालो खुदा से डरो और सादिकीन के साथ रहो, अहले हक़ के साथ रहो, सादिकीन फ़ी तक़वा के साथ रहो। आने वाले रमज़ान में जुल्म न करना, इसको भी सुनो, इसको भी सुनो, इसको भी सुनो, इसको भी सुनो, ये चस्के मारने की आदत ख़त्म कर दो। मैं कई बार अपने हजरात से कहता हूँ, मुझसे पूछते हैं कि जी फ़लाँ ने बात की, इसकी दलील क्या है? मैं कहता तो फ़लाँ से पूछो,
क्या जी उनसे तो रब्ता नहीं होता? तो मैंने कहा क्यों सुनते हैं फिर आप, कि आपने ये मसला बयान किया, फ़लाँ ने ये बयान किया है, तो मैंने कहा ये बात फ़लाँ से भी पूछ लो। कहा जी उनसे तो नहीं रब्ता होता। तो मैंने कहा उनकी बात मेरे ऊपर ठोसते हो, मैंने जब आपको बात बताई तो आप इस पर अमल क्यों नहीं करते? आपको वाजो नसीहत भी दे रहा हूँ, आपको बयानात भी दे रहा हूँ, असादा के ज़रिए आपको पल पल की हिदायत भी दी जा रही हैं, तो आप इस चस्के से क्यों नहीं निकलते? अल्लाह के लिए आप हज़रात इस दर्द को समझ लो, अल्लाह के लिए इस दर्द को समझ लो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझे कहा, यानी मैं क्या अर्ज़ करूँ, क्या क्या रोना आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। क्या जी वो फ़लाँ है तो उसने ये शुबा डाला है, तो फ़लाँ ने ये शुबा डाला है। मैंने कहा मुझे बताएं कि मेरे पास पढ़ने वाला या मुझसे बैत करने वाला कभी वो कह सकता है कि मौलाना ने फ़लाँ शक डाला है? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा तुम शक की जगह छोड़कर पक्कर पर क्यों नहीं आते? भाई शकूक जहाँ पैदा किए जाते हैं वहाँ तो आप घुसते हो, और जहाँ शकूक के जवाब दिए जाते हैं वहाँ तुम क्यों नहीं ठहरते? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो मुझसे छोटे हैं, मेरी औलाद की तरह है, अल्लाह के लिए इस दर्द को समझो, अल्लाह के लिए इस बात को समझो। खटकती चीज़ों को छोड़ दो, रमज़ान के मुबारक महीने को ज़ाया मत करो। दफ्तर जाओ, काम करो, मुलाजमत करो, मजदूरी करो, घर वालों को वक्त दो। जो थोड़ा वक्त आप तय करो, उस वक्त में मरकज़ से वाबस्ता होकर बयानात सुनो, हिदायत सुनो, कोर्सेस करो। मैं अल्लाह की ज़ात से भरोसा करके कहता हूँ, आपके सारे शकों को शुबात न मिट गए तो मुझे कहना, आपका दिल दीन के बारे में साफ़ होगा, उलमा हक के बारे में साफ़ होगा, शकूक व शुबात से पाक सीना लेकर इंशाअल्लाह आप अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे। अल्लाह ये मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझसे भी राज़ी हो जाए, अल्लाह आपसे भी राज़ी हो जाए। दुआ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ साथियों ने सवालात करने होंगे तो सवालात करें, मैं इंशाअल्लाह उसके जवाबात भी दूंगा। पहले दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। ए अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमा, अपनी रज़ा के असबाब अता फरमा। है अल्लाह अपनी नाराज़गी से महफूज फरमा, नाराज़गी के असबाब से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम नफ्स के शर से बचा ले, या अल्लाह करीम शैतान के शर से बचा ले। अल्लाह करीम अपनी पनाह में ले, अल्लाह अपनी पनाह में ले। अल्लाह गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा दे, अल्लाह गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह करीम ईमान की नेमत दी है, कुफर से बचा रहे। अल्लाह सुन्नत की नेमत दी है, बिदात से बचा रहे। हिदायत की नेमत दी है, अल्लाह गुमराही से बचा रहे। अल्लाह रिज़्क़ हलाल बरकत वाला दे, अल्लाह रिज़्क़ हलाल वसअत के साथ दे दे। अपने दर का मोहताज बनाकर गैरों से गनी फरमा दे।
अपने दर का मोहताज बनाकर गैरों से गनी फरमा दे। अल्लाह अपने दीन की खिदमत इखलास के साथ ले ले। अल्लाह अपने दीन की खिदमत इखलास के साथ ले ले। अल्लाह अहले दुनिया की इख्तियार से बचा ले। अल्लाह करीम बरकत वाले असबाब वसत के साथ दे दे। अल्लाह अपने दीन के साथ वाबस्ता फरमा दे। अल्लाह हमारे इल्म दीन कोर्स में जो शुरका है अल्लाह तो इनसे राज़ी हो जा। अल्लाह इनको देर और दूर के लिए कबूल फरमा दे। अल्लाह इनके माल को, अल्लाह इनकी जान को, अल्लाह इनकी औलादों को दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह इनकी नस्लों को दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह इनकी नस्लों को दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह करीम जो बीमार है उनको सेहत दे दे, रूहानी बीमारियों से शिफा दे दे, जिस्मानी बीमारियों से शिफा दे दे। अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा दे दे। अल्लाह तो इनकी हिफाजत फरमा। इन उठने वाले हाथों को अपने करम से कबूल फरमा। अल्लाह जिन हजरात ने दुआओं के लिए फरमाया है उनकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, मुश्किलात को दूर फरमा दे, आफियत के साथ दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा दे। अल्लाह करीम जो नहीं कह सके और दुआओं का इरादा रखते हैं कराने का, अल्लाह राब्ता नहीं था, नहीं बता सके, अल्लाह तो उनकी दुआएं भी कबूल फरमा। जिनके घरों में बीमारियां हैं अल्लाह उसको सेहत से बदल दे। कोई परेशानी है उसको राहत से बदल दे। कोई तकलीफ़ है अल्लाह उसको राहत से बदल दे, दुखों को सुखों से बदल दे। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम असातिज़े किराम जो पढ़ाने वाले हैं अपनी शान के मुताबिक इनको अजर अता फरमा। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इनको अजर अता फरमा। या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अजर अता। अल्लाह रमज़ान मुबारक तक आफ़ियत के साथ हमें पहुँचा दे। अल्लाह रमज़ान की इबादत की तौफ़ीक दे दे। अल्लाह लगवियात से बचा ले, फजूलियात से बचा ले, खुराफात से बचा ले। अल्लाह जिस तरह आप चाहते हैं इस तरह कुरान करीम पढ़ने की तौफ़ीक दे दे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक दे दे। अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमा दे। या अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमा दे। या अल्लाह जो दुआएं मांगी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबी अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।